टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी ज़बरदस्त गर्मा गर्म खबरें हैं। टेक न्यूज़ आपको देते रहेंगे हमेशा की तरह, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर हम आपसे पर्सनली भी कर लेते हैं। यही एक बहुत अच्छा वीडियो होता है हमारे चैनल में, जिस पर आप लोग प्यार भी बहुत ज़्यादा देते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको एनर्जी डाउन लग रही है, कुछ इशू लग रहा है, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा एक बुरे टाइम से मैं गुजर रहा हूँ और फैमिली इमरजेंसी है थोड़ा सा, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो शेड्यूल है बस वही चल रहा है, बाकी तो ज़्यादा कोई टेक्निक्स के अलावा मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप चैनल पर भी, कहीं पर भी मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो इट विल टेक मोर टाइम, लाइक 7 to 10 days मोर, जिसमें सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह नॉर्मल। तो आपसे है कि दुआ के मतलब आप मुझे अपने प्रेयर्स में याद रखिए, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो हाँ, तो अगर मैं एक्टिव नहीं हूँ, अगर आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी कहाँ चले गए अपने ट्विटर पे जरूर नहीं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा इशू है। बाकी लाइक करिए, खूब सारा प्यार दीजिए और फटाफट से आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स। देखिए, चाइना के अंदर आईफोन 14 प्रो मैक्स सुबह के 6:30 बजे एक लड़की फ़ोन यूज़ कर रही थी। थैंकफुली वो चार्ज पे लगा के रखी थी, उसने यूज़ नहीं किया और वो फ़ोन एक्सप्लोड हो गया। जी हाँ, वैसे आईफोन 14 सीरीज़ के वैसे कोई प्रीवियसली तो किस्से आए नहीं थे एक्सप्लोड के। ये पहला किस्सा मोस्टली निकल कर आया है चाइना के अंदर, और ये एक्सप्लोड हुआ तो बहुत सारा नुकसान हो गया, लड़की को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गए। और साथ ही साथ 2022 में ये परचेस किया गया था, आउट ऑफ वारंटी भी था। एप्पल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मे बी बैटरी मैलफंक्शन या ऐसा कुछ इशू हो सकता है, या चार्जिंग का इशू हो सकता है। उन्होंने बोला कि हम इसको भी रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर हमारा फाइनल स्टेटमेंट देंगे। तो ये किस्सा निकल कर आया चाइना में, आईफोन 14 प्रो मैक्स एक्सप्लोड हो गया। रियलमी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। रियलमी 14 मिनी करके हमें एक स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से देखने को मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जब रियलमी 14 सीरीज आएगी उसके अंदर। जहां पर प्रॉब्ली अगर आप देखोगे रियलमी 13 सीरीज, इनमें हमें 6.67 या इधर 6.72 बड़ी स्क्रीन साइज मिलती है। ये वाला जो फोन आएगा इसमें 6.4 या इधर 6.5 हो सकती है, स्लाइट कॉम्पैक्ट वाला फोन ऐसा करके वो लोग लेके आ रहे हैं। इसमें बैटरी भी काफी बड़ी होगी, 6000 mAh की। तो ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई है कि रियलमी 14 सीरीज में हमें एक ऑल टुगेदर नया स्मार्टफोन मिल सकता है, रियलमी 14 मिनी, जो प्रॉब्ली बजट कैटेगरी में होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ग्लोबली वैसे दोस्तों टैबलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक साल में यहाँ पर 20% की जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब पिछले साल अगर Q3 2023 से कंपेयर करें और अभी Q3 2024 चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 32.9 मिलियन टैबलेट्स सोल्ड हुए थे पिछले साल, तो अब 39.6 हुए। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो एप्पल यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पर है। सबसे ज़्यादा टैबलेट्स उन्होंने अपने सोल्ड किया है पूरे वर्ल्ड में। आईपैड्स हमें पता है काफ़ी मशहूर है और लोग आईपैड को प्रेफर करते हैं, और आईपैड में जो एक्सपीरियंस मिलता है डेफिनेटली टैबलेट के मामले में वो किंग है। सेकेंडली आप देखेंगे सैमसंग है, अमेजोन के ऊपर भी काफ़ी सारे उनके टैबलेट्स है, और फिर हुआवे, लेनोवो, ये सारी चीज़ें हैं। इनके टैबलेट्स जो है ग्लोबली बहुत ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं, और ये टॉप 5 यहाँ पर लिस्ट है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में? क्या आप सहमत हैं इस लिस्ट से, और क्या आप कोई टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, और कौन सी ब्रांड का आप सोच रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। सैमसंग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सैमसंग ने इंडिया के अंदर गुरुग्राम में, जी हाँ, DLF एरिया के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस स्टोर ओपन कर दिया है, और यहाँ पर सैमसंग के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स है, कितने हज़ार की स्क्वायर फीट की यहाँ पर ये ज़मीन है। इतना बड़ा स्टोर आपको यहाँ पर मिलता है, और फ्लैगशिप्स के फ़ोन्स पे कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी यहाँ पर सैमसंग दे रहा है। तो सैमसंग यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा ऐसा बोल रहा है कि एक्सपीरियंस स्टोर हमने लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए गुरुग्राम में, इंडिया में यहाँ पर ओपन कर दिए हैं। तो अगर आप उस इलाके में हैं और अगर आपको लगता है, तो आप वहाँ पर जाके इंक्वायरी करके मैप वगैरह में डाल के सैमसंग के स्टोर में उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Realme GT 7 Pro, वैसे 2 इंटरेस्टिंग खबर आ रही है इस फोन की तरफ से। एक तो ऑलरेडी ये फोन चाइना में लॉन्च हो चुका है, जी हाँ, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, और साथ ही साथ 50 का कैमरा है रियर में, अल्ट्रा वाइड भी है, टेलीफोटो भी है, 6500 mAh की बैटरी है, 120 वोल्ट चार्जिंग, और ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन ये लग रहा है। जहां पर अब इंडिया में इसकी लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है। जी हाँ, 26 नवंबर को इंडिया में Realme GT 7 Pro आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जितने भी स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाले फोन्स अभी तक लॉन्च हुए हैं चाइना में, सबसे एग्रेसिव प्राइस पर ये वाला फोन लॉन्च हुआ। इसने आईकू को भी पीछे छोड़ दिया, आईकू 13 को भी। ये 42,000 में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्ली ऐसी लग रहा है कि इंडिया में जब आएगा तो 50,000 तक मिल सकती है। फॉर 50,000 की प्राइस पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट, नॉट बैड। तो लेट्स सी, आएगा हमारे पास, अगर अनबॉक्सिंग रहेगी करके तो आपको
जरूर बताएंगे। सैमसंग एक्सिनोस चिपसेट्स को लेकर काफी अच्छी खबर आ रही है। मैं अच्छी खबर इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे लिए, लेकिन बुरी खबर है सैमसंग के लिए, क्योंकि सैमसंग का ये जो चिपसेट के जो प्रोसेस है 4nm 5nm 7nm, इनकी जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट हो चुकी है। इनमें बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है और सैमसंग ने ऑलरेडी 30% तो हॉल्ट कर ही दिया है। और बेसिकली AMD एनवीडिया भी अभी भी कुछ पार्ट्स में सैमसंग के इन प्रोसेस पर डिपेंड होते थे। 4nm 7nm इनकी बात कर रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग अपने एक्सिनोस चिपसेट्स को भी यहाँ पर शायद बंद कर सकता है, उनके प्रोडक्शन को होल्ड कर सकता है। मैं इसलिए गुड न्यूज़ बोल रहा था क्योंकि डेफिनेटली अगर एक्सिनोस चिपसेट सैमसंग आगे चल के यूज़ नहीं करेगा, जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं रहते, तो प्रॉब्लम हमें मीडियाटेक और कॉलकॉम के ही चिपसेट्स सैमसंग के फोन्स में गोइंग फॉरवर्ड मिलेगी। वही एक कमी है सैमसंग के फोन्स में। सैमसंग ब्रांड वैल्यू देता है, फोटोज, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सब कुछ अच्छा होता है, बस चिपसेट में मार खा जाता है। हमें भी जस्टिस करने के लिए वीडियो में कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली ये जो चिपसेट अब अगर वो मीडियाटेक की तरफ और कॉलकॉम की तरफ जाता है लेकर, वेरी गुड। इंडोनेशिया ने दोस्तों एक और झटका दे दिया है, इस बार एप्पल को नहीं, इस बार गूगल को। पिछले बार आपको बताया था ना, आईफोन 16 के प्रोडक्शन को उन्होंने होल्ड कर दिया, कंट्री में इलीगल कर दिया उसके सेल को। अब उन्होंने गूगल पिक्सल डिवाइसेस को यहाँ पर कर दिया है और कुछ बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोकल पार्ट्स को लेकर और नॉन कंप्लायंस सेल्स को लेकर कुछ यहाँ पर चीज़ें हुई है, सामने आई है। उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर गूगल पिक्सल या गूगल के फोन्स को सोल्ड होने से इंडोनेशिया में रोक लगा दी है। इंडोनेशिया आई डोंट नो कौन से लेवल पर बैठा है और क्या कर रहा है भाई, आईफोन, गूगल, इन सब के फोन्स को बैन कर रहा है। उनको परवाह नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। तो प्रॉब्ली दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर हुई है, निकल कर आई है। अब पता नहीं इसके बाद और किसका नंबर आ रहा है और कौन सी कंट्री और किस किस फोन को बैन करती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। पोको X7, अगर आप इस फोन का इंतजार कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये फोन बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर पोको का एक स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है जो प्रॉब्ली एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये पोको X7 सीरीज हो सकती है, इधर X7, X7 Pro। ये भी एक खबर आ रही है कि जो पोको X7 होगा इसमें Dimensity 7300 होने वाली है। हमें पता है कि ये चिपसेट जो है गोइंग फॉरवर्ड 2025 में काफ़ी सारे बजट और मिड रेंज फोन्स में इस्तेमाल की जाएगी, जो कि यहाँ पर ये शक कंप्लीट हो रहा है पूरा। लेट्स सी पोको X7 सीरीज कितना जल्दी आती है और क्या कुछ खास लेके आती है, आपको सब बताएंगे। Android 16 को लेकर इस बार वैसे काफी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि Android 15 हमें पता है कि काफी डिले हो गया था, प्रॉब्ली Q3 या Q4 तक ऑलमोस्ट अभी हमें Android 15 मिल रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगले साल बताया जा रहा है कि Android 16 जो होगा वो Q2 क्या मैं आपको बताता हूँ। Q1 होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। Q2 होता है अप्रैल, मई, जून। अप्रैल में जून के अंदर ही Android 16 की अनाउंसमेंट हो जाएगी और उसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। वैसे तो Android 15 भी वैसे ही था, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा स्टेबल बता रहा हूँ। ये बात यहाँ पर हो रही, जो अगले साल से लोगों को काफ़ी अच्छी खबर मिलेगी Android 16 को यहाँ पर लेकर। लेट्स होप कि Android 16 भी इस बार Android 15 से जल्दी आ जाए और कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स लेके आए तो मज़ा आ जाए। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा डिवाइडर होल्डर चाहिए, ये हमारे टीम वाले भाई क्या क्या करते रहते, अजीब अजीब चीज़ें लेके आते हैं, तो ये कुछ 100-150 रुपये के आसपास है। और अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन में कहीं मिल नहीं रहा है, जो कि ऑफलाइन में तो 60-70 में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो आपकी ये चीज़ आपकी हेल्पफुल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। इंडियाना जोन्स ना, हाँ क्या ऐसे बोलते हैं, हाँ क्या नाम है इसका, इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्कल। अच्छा, अगर आप इंडियाना जोन्स के मूवी फ़ैन हैं तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम आ रहा है। ये फर्स्ट पर्सन शूटर है, 9 दिसंबर को अवेलेबल होने वाला है। ये सब कंसोल्स और पीसी वगैरह में अवेलेबल होगा, तो आप जाकर इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। इसका ट्रेलर, इसके गेम प्ले, फर्स्ट लुक सब कुछ बाहर आ गए थे और ये गेम देख के बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, वो ये है कि ये फर्स्ट पर्सन में, अगर थर्ड पर्सन होता तो ज़्यादा मज़ा आता, थोड़ा और एडवेंचरस लगता। बट ओवरऑल दोस्तों एक बहुत फुल फ्लेज एडवेंचर गेम आ रहा है, इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्कल, 9 दिसंबर को। क्या आपको पता है दोस्तों मोस्ट पॉपुलर ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में क्या है? क्या आप गेस कर सकते हैं सबसे पॉपुलर ऑर्गन क्या होता है? सबकी पॉपुलैरिटी होती है ना, वैसे हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनकी पॉपुलैरिटी है। हार्ट, जी हाँ, दिल, ये सबसे पॉपुलर ऑर्गन माना जाता है पूरे बॉडी में। आज के लिए खत्म होती है, करता आपको आज के लिए पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।